नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं एक अत्यंत पावन और रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम जानेंगे उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखता है और इसकी महिमा अद्भुत है। उज्जैन, जिसे कहा जाता है तीर्थों का तीर्थ, प्राचीन अवंतिका और वर्तमान में उज्जैन सप्त पवित्र नगरियों में से एक मानी जाती है। यहाँ हर कदम पर स्पिरिचुअलिटी और इतिहास की खुशबू मिलती है और इसी नगरी के हृदय में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, जो आस्था और भक्ति का प्रतीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में उज्जैन पर चंद्रसेन नामक राजा का राज था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन एक छोटा बालक शिखर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करना चाहता था, पर उसे प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। निराश होकर वह शिप्रा नदी के किनारे बैठकर शिव की तपस्या करने लगा। उसी समय उज्जैन पर रिपुदमन और सिंहदित्य जैसे राजा दैत्य दूषण के साथ मिलकर हमला करने की योजना बना रहे थे। दूषण को असाधारण शक्तियां प्राप्त थी और उसने खूब आतंक मचाया। राजा, शिखर और नगर के लोगों ने शिवजी से रक्षा की प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं महाकाल अवतरित हुए और अपने भयंकर रूप में प्रकट होकर दुश्मनों का नाश किया। भक्तों के आग्रह पर शिवजी ने उज्जैन में सदा के लिए निवास करने का वरदान दिया और यहाँ स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर की विशेषता ये है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में अद्वितीय है, क्योंकि यह स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट। यहाँ की प्रसिद्ध भस्म आरती सुबह सुबह होती है, जहाँ शिवलिंग पर ताजे चित्ता भस्म से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ अनूठी आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और अनगिनत श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इसकी आध्यात्मिक महत्ता यदि देखें तो महाकालेश्वर भगवान शिव का स्वरूप समय और मृत्यु के अधिपति के रूप में है। महाकाल का अर्थ है महान काल, जो समय के भी पार है। यही वजह है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से न केवल भय दूर होता है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी खुल जाता है। तो यह थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा, जिसमें अटूट भक्ति, ईश्वरीय चमत्कार और उज्जैन की रक्षा भगवान शिव का अवतरण छिपा है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। महाकालेश्वर आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।